दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको खुद से एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, जो कि पहला वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है उस तरीके का। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति ए है, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, यह कोई काम करता है, कितने दिनों में कर सकता है? हम मान रहे हैं यह किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है, जो बी है, ठीक है, यह किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वही काम है, ठीक है, 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या हुआ, हमें ये बताना है कि जो टोटल काम है, अगर ये मिल कर करें तो यह कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं उस काम को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 से दोनों कट जाएंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे। अब इसका जो 4 है, 4 से हम 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार में। ठीक है, और 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, ये जो आया है, ठीक है, ये इन दोनों की कैपेसिटी निकल के आई है। ठीक है, अब तक क्या था, हमने कहा था कि वो कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते थे। ठीक है, कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते थे। ठीक, अब क्या है, ये जो कैपेसिटी आई है, यह आई है कि वह एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में 2 काम करते हैं। ठीक, तो हमने ये पूछा है कि 8 काम है, ये जो निकल के आया है ना, ये टोटल पूरा वर्क आता है। ठीक है, इतना काम है पूरा इनको जो करना है। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि इस काम को ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम कितना है? 8। ठीक है, और कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी यानी एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं। ठीक, एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं? ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिलके 3 काम। तो यह इतने दिनों में ये लोग 8 काम पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं आपको ये वाला टाइप समझाने वाला हूँ, जिसमें कहा गया है कि एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। आप ऐसा समझिए कि ये जो है एक रोटी खाता है, एक रोटी खाता है, उस एक रोटी के 2/3 भाग को कितने दिनों में? 8 दिनों में खा सकता है। 8 दिनों में खा सकता है, तो वह पूरी रोटी यानी एक रोटी खाने में उसको कितना समय लगेगा? 2 से भाग देंगे 4 बार में। यहाँ पे एक लाना है, तो एक दिन में कितना खाएगा वो पता चल जाएगा, मतलब कितने दिनों में खा जाएगा वो। ठीक है, एक रोटी 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 4 3 12, इधर 1 आ गया, मतलब एक रोटी जो है वह 4 3 12 दिन में खा जाएगा। ठीक है, 12 दिनों में वह एक रोटी खा जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर हमें आधा पार्ट दिया रहता है, कभी कहेगा 2/3, 2/4, 5/6, तो हमको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है पूरा एक काम की। ठीक है, हम 2/3 वगैरह लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि एक काम के 2/3 भाग को, एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है ना, तो इसका हम एक काम कितने दिनों में करता है इसको निकालेंगे, एक काम पूरा। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 चौका 12, यानी क्या है कि ये जो है एक काम 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब हम बी का निकालेंगे। बी का क्या कहा गया है? बी काम के 3/5 हिस्से को, जो बी है वह 3/5 हिस्से को कितने दिनों में? 6 दिनों में कर सकता है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 5 को इधर लाएंगे 10, यानी जो है बी है जो वह एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। ठीक है, ए 12 दिनों में, बी 10 दिनों में, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए काम को 12 दिनों में करता है और बी काम को 10 दिनों में, ये हमने निकाला था ना। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम
एलसीएम लेंगे हम जब दोनों का तो आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 से कटता है 12 बचे 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 60 दोनों से कटता है। यहाँ पे भाग देंगे 12 से, इसमें 60 में 12 बचे 60 और 10 से 6 में देंगे, 60 में देंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये बी की कैपेसिटी है, ये ए की कैपेसिटी है। एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ये जो है ये पूरा काम है। ठीक है, पूरा काम बटे इनकी कैपेसिटी से हम भाग देते हैं। ठीक है, पूरी कैपेसिटी कितनी होगी 5 काम और 6 काम। एक दिन में पूरा कितना काम हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे। ए 5 काम करता है, बी 6 काम करता है, कुल मिला के 11 काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में। ठीक, 11 से भाग देंगे, 11 पचे 55, 5/11। तो इतना जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/11, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने ये टोटल काम निकाला कैसे है, टोटल का टाइम निकाला है ना, कितने दिनों में करता है। ठीक है, तो टाइम बराबर होता है, क्या देख रहे थे हम, टाइम ना। तो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, वह एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ये जो है ये एफिशिएंसी है 5 और ये इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर जब भी हमें समय निकालना हो, जैसे दिन निकालना हो, तो ये वर्क है और यहाँ पे एफिशिएंसी है। टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं तो आपका क्या होता है, टाइम निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं पहले हम आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कहा गया है कि एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। कितने दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर। ठीक है, कितने दिनों में कर सकता है, हमें टाइम बताना है। टाइम के लिए हमें टोटल कार्य चाहिए होता है और कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था कि टी बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी क्या, क्षमता, या फिर एफिशिएंसी माने कैपेसिटी, क्षमता, मतलब एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्षमता हम कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज से हम निकाल लेंगे। और जब क्षमता आ जाएगा तो ये देखिए 12 दिनों में टाइम दिया है, हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दोनों का क्षमता हम भाग दे देंगे टोटल में, आपका वहाँ पे दिनों की संख्या आ जाएगी। देखते हैं, हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम क्षमता का रेशियो निकालेंगे। ठीक, कहा है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक, यहाँ पे लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं ए। कह रहा है कि बी जो है 60% अधिक सक्षम है ए से, है ना। 60% की वैल्यू कितनी होती है, 6/10 लिख सकते हैं ना, 6/10 लिख सकते हैं, या फिर और काट सकते हैं, 2 3 और 2 पंचे। ठीक है, यानी क्या है, अगर ये ए काम को 3 दिनों में कर सकता है तो बी उसी काम को 5 ही दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये इनका क्या है, रेशियो है क्षमता का। ठीक है, ये बताइए, ए किसी काम को यहाँ पे दिया था 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्षमता दिया है इसका ना, हमने बताया था कि टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम ना, यही तो फॉर्मूला था। अगर एक व्यक्ति का क्षमता और क्या हो, समय दिया हो, तो हमें पूरा वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 12, यानी एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देता है और एक दिन में कितना करता है, 3 काम। ठीक है, मतलब टोटल काम कितना है, 12 3 36, टोटल काम 36 है ना, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर करें तो इनकी एफिशिएंसी क्षमता क्या होगी, 5 और 3 8 होगी। ठीक है, 8 से भाग दे देंगे, एफिशिएंसी से भाग देंगे, क्योंकि ये W है अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 3 3 9,
बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने दिनों में ये लोग मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी दुर्ग में यानी किले में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का नाश्ता बचा हुआ है। 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का नाश्ता बचा हुआ है। 10 दिन बाद 25 सैनिक चले जाते हैं। शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा शेष खाना? ठीक है, टोटल काम कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू क्षमता कितनी है, हम ये मान के चलेंगे कि एक सैनिक एक दिन में एक खाना खाता है। ठीक है, एक का मतलब ऐसे ही मान लीजिए एक दिन में एक खाना खाता है, एक प्लेट मान लीजिए। तो टोटल कितने सैनिक है? 150 सैनिक है ना। टोटल कितना खाना होगा? पूरा 150 गुणे 45। ठीक है, टोटल खाना कितना है? इतना है। ठीक है, कह रहा है कि 10 दिन बाद 25 सैनिक चले जाते हैं। 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए। ठीक है, यानी 10 दिन तक कितना 150 लोगों ने खाना खाया है। 150 लोगों ने खाना खाया कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो ये पूरा खाना खाया हुआ है, ये पूरा खाना था। ठीक है, बचा कितना है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इसको हम कॉमन लेके जब माइनस करेंगे तो आएगा 35 गुणे 150। ठीक है, 35 गुणे 150। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बचा हुआ खाना हो जाएगा ये। ठीक है, बचा हुआ खाना कितने दिनों के लिए? 35 दिनों के लिए। लेकिन यह कितने लोगों के लिए है? 150 लोगों के लिए है। ठीक है, पूछा है 35 आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें कहा गया है कि 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 26 आदमी 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं। 15 आदमी कितने दिनों में कर देंगे? ठीक है, 6 आदमी यानी 6 मैन यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस 8 लड़के यानी 8 बॉयज़ किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। यहाँ पे 10 लिख लीजिए, इक्वल टू कह रहा है कि 26 आदमी 26 मैन, ठीक, प्लस 48 लड़के यानी 48 बॉयज़, यहाँ पे लिख लीजिए बी। यहाँ पे लिख लीजिए बी। ठीक है, इतना बॉयज़ किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इंटू 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जगह नहीं है तो 2 से इधर से काटेंगे इसको 5 बार में। ठीक है, 5 बार में। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे 5 से 5 छक 30 एम और उधर से आएगा 26 एम ना। 26 को इधर लेके आएंगे तो 30 में से 26 जाएगा, कितना आएगा? 4 एम। 4 एम बराबर होगा किसके? थोड़ा सा और पास में। ठीक है, 4 एम इक्वल टू आ जाएगा कितने के? यहाँ से 8 × 40, 40 उधर जाएगा, कितना? 48 है। 48 में से 40 जाएगा, 8 बॉयज़ आ जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात जब हम लेंगे 4 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो M/B इक्वल टू कितना आ जाएगा? M का मान 2 है और ये आ जाएगा इतना। ये इनकी निकल के आ गई क्षमता। ठीक है, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई है। अब हमें टोटल काम निकालना है। टोटल काम हम पहले इसी में से किसी एक में रख देंगे, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसी में रख दिया, इसी में। ठीक, टोटल काम निकालने के लिए तो M की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं और B की वैल्यू हम 1 रखते हैं। यहाँ पे 5 नहीं लेना है, ये तो काटने के बाद आया, 10 ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 8 करने में 8, 12 और 8 को जोड़ेंगे 20 और 20 दहा में 200, यानी टोटल काम कितना आ जाएगा? 200। आप इसमें भी रखेंगे तब भी आपका 200 आएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? 200 आया है टोटल काम, 200 टोटल काम आया है, ऐसे हम लिख लेंगे। क्या पूछा है अब? हाँ, M की वैल्यू कितनी थी? M की वैल्यू 2 थी और B यानी बॉयज़ की वैल्यू 1 थी, ये क्षमता थी। ठीक है, कह रहा है कि
15 आदमी और 20 लड़के, यानी 15 मैन और 20 बॉयज़। इस काम को कितने दिनों में हम टी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, 1 ही है। 15 दूनी 30 और 20 से कहने में 20, 30 और 20 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, जब इसको हम पक्षांतर करें मतलब ट्रांसपोज करेंगे 50 आ जाएगा नीचे। 50 से इसको काटेंगे हम कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी वो कुल मिला के 4 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। ठीक, और क्वेश्चन बचा हुआ था, देखते हैं। ये है 8 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सिंपल है, 8 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी 8 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में, यानी इंटू 20। ये हो गया टोटल काम। ठीक है, अब इस टोटल काम को अगले वाले टोटल काम के बराबर करें, और यही काम 8 महिलाएं, यानी 8 महिलाएं इंटू 32 दिनों में कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम इनका कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे कितना बार में, 8 से 8 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है कितना आ जाएगा, P अपॉन M बराबर आ जाएगा 8/5 के। ठीक है, 8/5 के बराबर आ जाएगा P अपॉन N। ठीक, 8/5 के बराबर आ जाएगा। फिर कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अभी हमें टोटल काम निकालना है। ठीक है, ये कैपेसिटी आ गई। P की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा, P की वैल्यू 8 है। ठीक, और यहाँ पे हाँ ठीक है 8 रख दिए, तो यहाँ से इतना ये क्या है, टोटल काम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, टोटल काम आ जाएगा 8 था 64, 8 है 64, और यहाँ पे 20 था, 20 को जोड़ेंगे 64 में, कितना आ जाएगा 84, यानी टोटल काम 84 है। ठीक है, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, ऊपर लेते हैं, टोटल काम कितना है 84। ठीक, ये कह रहा है कि 5 पुरुष 8 महिला इसको कितने दिनों में करेंगे। 5 पुरुष 5 P ना, P की जगह हम क्या रख देंगे, 8 है तो 8 रख देंगे यहाँ पे। ठीक, इंटू 8 प्लस यहाँ पे 8 महिला। ठीक है, अब महिला की जगह हम क्या रखेंगे, महिला की जो है 5 है कैपेसिटी, यहाँ पे रख देंगे इंटू 5। पूछा है कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं T। ठीक, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 40, 40 कितना हो जाएगा 80। अभी 80 पूरा उठ के कहाँ पे आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा 84/80। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हैं 4 से काटेंगे 20 बार में, 4 से यहाँ से काटेंगे 4 दूनी और 4 इकाने में 21/20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।